अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी ब्रिटिश पाकि मैडम की पाकिज को वार्निंग। और टीटी रेड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलारी बात हो गए। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, एक हमारे दर्शक हैं, प्रेम ठाकुर जी हैं, मनाली के हैं। तो प्रेम ठाकुर जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि भाई एक ये वीडियो मैं भेज रहा हूं, जरा इस पर रिएक्शन दीजिए। ये पाकिस्तानी मैडम हैं जो ब्रिटेन में रहती हैं, और उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कुछ ख्यालात जाहिर किए हैं, भारतीयों के बारे में कुछ ख्यालात जाहिर किए हैं। तो उनका कहना है कि भाई इस पर वीडियो बनाइए और रिएक्शन दीजिए। तो चलिए देखते हैं भाई। चैनल का जो इनका नाम है वो है कैंडिड विद लुबना, और इसका टाइटल है वीडियो का मैसेज टू पाकिस्तानीज इन यूके एंड अब्रोड। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कह रही हैं मैडम। मेरा पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं, जैसे यूके और अमेरिका। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। काफ़ी गलत सोच रहे हैं, और गलत वो क्यों सोच रहे हैं और हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, मगर क्योंकि कुछ लोग हैं जो भले बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, मगर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है अभी तक। तो इस वजह से मुझे काफ़ी इस परेशानी की वजह से मुझे उर्दू में भी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और मेरी बात समझेंगे, क्योंकि समझने की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक आसान तरीके से ये बताऊं कि मुल्क का नाम काफ़ी बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो मुल्क है उसका नाम बदनाम हो रहा है काफ़ी दुनिया में, और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको वैसे लोग अच्छा समझते नहीं हैं। अब मैं जो हूँ यूके में मैं पैदा हुई हूँ, मगर मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी पाकिस्तान में भी रहते हैं। कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ यूके में भी हैं, मगर पाकिस्तान में भी रिश्तेदार हैं। तो मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। मगर बात यह है कि क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और मैं काफ़ी साल ऑफकोर्स रही हूँ यहाँ पर यूके में, मैं पाकिस्तान भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ। मुझे समझ है उन चीज़ों की जो पाकिस्तान से जो आते हैं जो गलत कर रहे हैं, और जहाँ पर गोरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है, और जहाँ पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ दोनों लोगों को मिलाऊं, पाकिस्तानियों को और जो बाकी की दुनिया में जो लोग हैं, स्पेशली जो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं और लोगों को मिलाऊं। तो मैं ये कुछ बातें करना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ अब, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो आई थिंक लागू बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ लफ्ज़ हिंदी के इस्तेमाल करूं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की मूवियाँ भी दिखी भाई, और उर्दू मैंने सीखी है घर से अपनी अम्मी से, और बॉलीवुड की मूवियों से। तो हो सकता है कुछ जो मेरी ज़बान हो, कुछ आधी हिंदी हो, आधी उर्दू हो। तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जितनी मुझे आती है उर्दू उसके लिहाज से मैं बोलूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्क में आते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, उनको ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब आप गए हैं अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके लिए बदले या गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो उन्होंने गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, मगर इसलिए नहीं खोले हैं कि दूसरे
मुल्कों से लोग आएं और गंद मचाएं। वो चाहते हैं कि लोग आएं, अच्छे लोग आएं और भले अपना जो है कल्चर वो रखें, मगर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनकी कोई बेइज्जती ना करे, उनके मुल्क को कोई बदलने की कोशिश ना करे। ज्यादातर मसला मैंने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो समझने वाली हैं वो करते नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप आ रहे हैं गोरों के मुल्क में तो उनकी जबान सीखें। ज्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं और स्पेशली औरतें जो हैं, अंग्रेजी उनको आती ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं यूके में, नाम का रह रहे हैं यूके में, आती अंग्रेजी का एक दो लफ्ज भी आते नहीं होंगे। और स्पेशली जो औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, उनको अंग्रेजी सही से बोलना आती नहीं है। तो गोरे जो हैं ये सब चीजें देख रहे हैं, काफी सालों से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है देख के कि ये आई हैं। बस और आदमी भी आए, चलो आदमियों को तो फिर भी आ जाती है क्योंकि काम करते हैं, मगर औरतों को तो बिल्कुल आती नहीं है। तो जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं, आपको जबान सीखनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं भाई। अगर आप लोग पूरा दिन बैठेंगे और पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे उर्दू में, तो ऐसे आपको अंग्रेजी तो कभी बोलने आएगी नहीं। अगर आप अंग्रेजी मूवियाँ नहीं देखेंगी, अगर आप लोग जो हैं गोरों से बातचीत नहीं रखेंगे, लाइक ऐसे इंसान थोड़ी सीखता है। फिर अपने आप को, जिस मुल्क में आपने खुद फैसला करा है कि आपको रहना है, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था ना, पाकिस्तान तो आप लोग खुद छोड़ के आए। तो जब आप लोगों को खुद यहाँ पर गोरों के मुल्क में रहना है, तो तमीज की एक वो होती है कि आप जबान भी सीखें भाई। तो गोरे काफी ये बदतमीजी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो तमीज ही नहीं है कि किसी के मुल्क में जाएं तो जबान सीखें, क्योंकि हमें इतनी तमीज है, गोरों का ये बोलना है जब जब मुझसे बात करते हैं कि हमें इतनी तमीज है कि भाई हम कहीं जाएं किसी मुल्क में तो हम लोग उस मुल्क में अपने आप को ढलेंगे, ना कि कोशिश करेंगे कि वो मुल्क हमारे लिए बदले। तो प्लीज जबान सीखें। और कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि जो क्वीन है या किंग है उसकी जबान आप उनके तरह बोलेंगे, मगर जो बेसिक एक होती है जबान हर इंसान को आनी चाहिए। प्लस अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो अंग्रेजी वो सीख रहे हैं, तो आप और टीचर से भी बात करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको पता ही नहीं है यूके में न्यूज में भी क्या हो रहा है, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग पूरे तरीके से एक्चुअली फायदा नहीं उठा रहे हैं यूके में रहने का, या यूके जैसे मुल्कों में रहने का, जैसे अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि लिबास सिर्फ आप लोग जो पाकिस्तान से आते हैं कुछ अंग्रेजी कपड़े पहन रहे हैं, गोरों के मुल्क में कुछ नहीं पहन रहे हैं। देखें, अब गोरे जो हैं, जैसे यूके में एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर वो लोग पहनते हैं शलवार कमीज, मगर अगर लोग शलवार कमीज पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज ही पहनते रहें। अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप लोगों ने खुद फैसला करा गोरों के मुल्क में रहने के लिए, तो कपड़े भी कोशिश करने चाहिए कि अंग्रेजी पहने। अब अंग्रेजी कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि नुमाइशा कपड़े या नंगे कपड़े इंसान पहने या मिनी स्कर्ट में घूमे, नहीं, किसी ने ये नहीं बोला है। अच्छे लंबी ड्रेसेस होती हैं, अच्छे ट्राउजर्स होते हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, कोई कुछ नजर ऐसा नहीं आता है, मगर नाम होता है कि चलो अंग्रेजी कपड़े पहन लिए ताकि गोरों को भी बुरा ना लगे। तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरह अपने आप को ढलने की कोशिश हर तमीजदार इंसान करने की कोशिश करता है, और जिनको भाई नहीं तमीज है फिर वो नहीं करते हैं। तो जबान सीखें, अंग्रेजी कपड़े तरीके के पहने ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रेशन, के जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क के लोगों से बातचीत करें। बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं यहाँ पर गोरों ने कि वो किसी पाकिस्तानी औरत को हेलो बोलते हैं, पाकिस्तानी आदमी को हाय बोलते हैं, या प्लीज या थैंक यू, ऐसा तो आगे से जवाब देते नहीं है पाकिस्तान के लोग। देखिए, जो लिबास की बात हुई है ना, ये लिबास क्या पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी चीज थोपने लगेंगे, लाइक हर जगह आप बुरके में नजर आने लगेंगे, हिजाब में नजर आने लगेंगे, तो आप ऑलरेडी अपने आप को उनसे अलग कर रहे हो, और ये चीज धीरे धीरे आंखों को खटकती है, क्योंकि ये वहां का कल्चर नहीं है। देखिए, बुरके में, हिजाब में पाकिस्तान में घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस देश में आप गए हैं, पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं, उस देश में तो प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि ये उनका कल्चर नहीं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। स्विट्जरलैंड, उसने बुर्का हिजाब बैन कर दिया। बोला कि ना 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 ना, ये यहां पे नहीं चलेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, बैन कर दिया। खबर आप लोगों को पता है। शायद फ्रांस में भी ऐसा कुछ हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। फ्रांस में भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, बुर्का या हिजाब कुछ उस पर बैन लगाया गया है कि आप पब्लिक प्लेसेस में ऐसा नहीं कर सकते। प्लस कजाकिस्तान है शायद, उसने भी बुर्के हिजाब पर बैन लगा दिया। बोला कि ना 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 ना, ये तो बाहर का कल्चर है, हमारा कल्चर तो कुछ और है। आप अगर कजाकिस्तान में रहते हैं तो आप कजाक के हिसाब से करना पड़ेगा आपको, जो कजाक का कल्चर है, जो उनके ड्रेसेस होते हैं, उस हिसाब से पहनना उड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह बैन है, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। आप पूरे कपड़े पहने, ऊपर से नीचे तक पहने, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको कौन प्रेशराइज कर रहा है कि आपको मिनी स्कर्ट पहन के जाना है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन हां, आपको घुलने मिलने के लिए अगर आप अपने आप को एकदम अलग दिखाएंगे, आइसोलेट करके दिखाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे सोसाइटीज मिलकर रहती हैं। और आप अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में, नहीं हमारा तो इस्लाम और हमारा ये हमारा वो, सब कुछ ठीक है। अगर इतना ही है तो वही पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में फिर लड़कियां कैसे खुले बाल करके घूमती हैं? पाकिस्तान में कैसे फिर लड़कियां जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं? तो सबसे पहले या तो वहां पे अपने देश में पहले लागू करवा लीजिए, उसके बाद फिर जाइए तो कहिए नहीं हम अपने देश में लागू करवा चुके हैं, हम यहां पे ऐसे ही पहनेंगे। लेकिन आप अपने देश में लागू नहीं करवा पा रहे और दूसरे के देश में जाके दूसरे के कल्चर को, दूसरी चीजों को प्रेशराइज करेंगे, नहीं हम तो यही करेंगे। ये प्रॉब्लम है। ऐसे यानी शक्लें बनाते हैं कि जैसे उनको समझ में आ नहीं रही अंग्रेजी, तो ये गोरे काफी बुरा समझते हैं। उनको लगता है यार पाकिस्तानियों को कोई तमीज ही नहीं है, या गोरों को ये लगता है शायद पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर गोरों का ये बोलना है, जब जब हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो भाई रह क्यों रहे हमारे मुल्क में? भले आपका ये जो है मतलब नहीं रहा हो, जब किसी गोरे से आपका ताल्लुक, क्या बोलते हैं, गोरे से, अगर किसी गोरे से आपकी मुलाकात हुई हो और आपने शायद सही से बात नहीं करी हो, क्योंकि शायद आपको आता नहीं है अंग्रेजी में बात करना, मगर बात ये कि गोरों, जरूरी नहीं कि उस गोरे ने ये समझा हो कि यार इसको तो अंग्रेजी आती नहीं, हो सकता है उन्होंने ये समझा हो यार ये तो बहुत बदतमीज इंसान है, इसको यानी हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा ये इंसान। तो बात ये है, समझें कि अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी कपड़े अगर आप लोग पहनने की कोशिश करेंगे और गोरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो तब आप इस मुल्क के बारे में सीखेंगे और तब आप गोरों के बारे में सीखेंगे कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी कभार अपने खुद के लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं और आपको कोई गोरा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो ज़बान के बारे में मैंने बात करी है और लिबास के बारे में मैंने बात करी, और ये भी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब जो इंसान अगर किसी पाकिस्तानी से कभी मिला नहीं हो, उसको क्या लगेगा पाकिस्तानियों के बारे में, और वो अपना फैसला कैसे बनाएगा पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में? वो ये देखेगा भाई, दूर से इंसान देखेगा कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इंसान बात कैसे कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है कि नहीं, और ऐसी चीजें देखी जाती हैं। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन या इमेज जो होता है इंसान का। अब उर्दू में ये लफ्ज क्या है, मुझे भाई मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, जो आप शब्द बोल रही हैं, जैसे आप बोल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि आप हिंदी में बिल्कुल फ्लुएंट हैं। जैसे इंसान दिखता है और बोलता है, इंसान के कपड़ों से और ज़बान से इंसान की एक हैसियत और औकात पता चलती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बाहर के मुल्क में। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसी जगहें हैं यूके में जो सिर्फ देसी लोग रह रहे हैं, कोई गोरे का नाम और निशान नहीं। और अगर वो जगहें अच्छी होती, साफ सुथरी होती, तो शायद गोरे परवाह नहीं करते। मगर आप लोगों को भी ये पता होगा, अगर आप यूके में रह रहे हैं, तो ऐसी काफी जगहें हैं जहां पर सारे देसी हैं और वो जगह बहुत ही गंदी है। गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं और गंदगी सब जगह है। गार्डन किसी ने साफ करा नहीं है, बाहर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अगेन गोरे ये देखते हैं भाई इन लोगों को कोई तमीज नहीं है, शायद अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन गोरे थोड़ी गए पाकिस्तान,
उनको थोड़ी पता भाई कि पाकिस्तान में कौन कैसा है, कहाँ कहाँ से है। मगर वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका अ, चाल चलन कैसी है, वो ये देख के फैसला कर रहे हैं अपना कि हमारे बारे में। और मैं हमारे बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान से हैं। मैं कोई गोरी तो हूं नहीं भाई, मैं कोई अंग्रेज की औलाद तो हूं नहीं, और ना मुझे बनने की ना मेरी कोशिश है। भले लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को जो मेरी बातें समझ में उनको नहीं आती हैं, मगर ऐसी मेरी ना कोई, ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मैं हूँ, और जैसी मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मगर मुझे काफी अफसोस होता है देख के पाकिस्तानियों को कि उनको छोटी छोटी चीजें समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि दूसरी भी चीज़ों में तमीज़ होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि गोरे खड़े में ज़ोर ज़ोर से उर्दू में बात करना, चीखना चिल्लाना फ़ोन पे। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं यूके में कि लोग थूक रहे हैं ज़मीन पर या पान खा के थूक रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है भाई, ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सबसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को तमीज़ है जो पाकिस्तान से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तरीके के लोग हैं, हर चीज अच्छी, बड़ा घर लिया हुआ है और अच्छे तरीके, गोरों से गोरे भी दोस्त हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको इतना सेंस नहीं है कि थूकना और इस टाइप की चीजें ऐसे आप लोग करेंगे यहाँ पर इस बाहर के मुल्क में। तो गोरे देखते हैं, सोचते हैं भाई ये तो अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं है। और गोरों का ये बोलना, देखा हमने भले हुकूमत करी हो, इतने सालों से हमने हुकूमत नहीं करी, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने क्या तरक्की करी है। जो चीजें थी, जो परेशानियां थी, जो आपको उलझा के रखती थी पाकिस्तान में, वो उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं यूके में। तो मेरा इतना सा ये पैगाम था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों में से कुछ जो लोग हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफी फिक्र है इस मुल्क के बारे में। क्योंकि मैं जो गोरों को देख रही हूँ वो काफी उनको गुस्सा आ रहा है, उनको हमारी बातें हरकतें पसंद नहीं आ रही। और मुझे पता है जो जो मैंने चीजें बताई हैं इस वीडियो में, वो दूसरे मुल्क के लोग भी करते हैं। जैसे कुछ लोग जो इंडिया से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या इधर उधर से। मगर मुझे उन लोगों की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे इसकी फिक्र है कि ऑब्वियसली मेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, तो पाकिस्तान का इमेज क्या है, मुझे उस इमेज की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि उससे मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे बच्चों को भी फर्क पड़ सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी आप सबसे। और आखिरी बात ये कि गोरे ये देखते हैं कि ज्यादातर जो इंडिया से लोग आए हैं वो तो हमें तंग नहीं करते, वो अंग्रेजी भी बोलते हैं, वो अंग्रेजी कपड़े भी पहनते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है इंडिया के लोग, और काम भी अच्छा करते हैं। तो जहां जाते हैं इंडिया के जो लोग हैं ना, जहां जा रहे हैं जिस मुल्क में, अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, भले उनमें भी क्या बोलते हैं, कला उनमें भी है, जिस पाकिस्तानियों में भी टैलेंट होता है, कला बोलते हैं शायद, पाकिस्तानियों में भी कला है। मगर क्योंकि ये बाकी की जो चीजें हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल रहे, इस टाइप की जो मैंने हरकतें बताई इस वीडियो में, उस वजह से जो है पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। और गोरे मिला रहे हैं पाकिस्तानियों को इंडिया से जो लोग आए हैं उनसे, और बोल रहे हैं भाई इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, इंडिया के लोग तो हमें तंग नहीं करते, इंडिया के लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, हमें तो कभी मसला नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मसला है। यही बात तो समझनी है, यही बात लोग समझ नहीं रहे। पाकिस्तान की अगर इमेज खराब हो रही है तो उसकी दो वजह हैं। एक तो पाकिस्तान के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, रेडिकलाइजेशन, लिंचिंग, दूसरे धर्मों के खिलाफ किस तरह के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो चीजें पाकिस्तान में की जा रही हैं, ये भी है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं फिर वो क्राइम्स में और इसमें और उसमें, मतलब वो तो मैं कितनी बार गिना चुका हूं। अभी ताजा जो खबर आई थी, पीआईए का, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का मैनेजर लोगों के लगेज से सामान चुराता हुआ पकड़ा गया। अब बहरीन में, स्क्रीनशॉट लगा दिया, बहरीन में पकड़ा गया। आप सोचो इससे क्या इमेज जाएगी भाई, क्या इमेज जाएगी। अभी मलेशिया ने 70-75 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। 80 भिखारी पकड़े, उनमें से 70 पाकिस्तानी निकल गए, वहां से डिपोर्ट किया। मुसलमान मुल्क है, क्या इमेज जा रही है, आप बताओ ना क्या इमेज जा रही है। मुझे याद है
एक पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था बहुत पहले कुवैत, वहां पर एक पाकिस्तानी डेलीगेशन का बंदा एक कुवैती का पर्स चुरा लिया, उसने वॉलेट चुरा लिया, पर्स चुरा लिया। ये तो करते हैं आप लोग पाकिस्तान। बाकी क्राइम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है तो गंदगी आप फैलाओ, रेडिकलाइज आप हो, है कि नहीं? ये कर रहे मसला। तो काफी चीजें न्यूज में भी आई हैं पाकिस्तानियों के बारे में, जो गैंग था जो गंदी गंदी हरकतें कर रहा था बच्चियों के साथ, और जो एक्सट्रीमिज्म है और जो फ्रॉड और इस टाइप की चीजें। तो ऐसी चीजें जो न्यूज में आई हैं उसको लेके पाकिस्तान के लोग बाहर के मुल्क में और स्पेशली यूके में काफी बदनाम हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि गोरों को ये बताना कि भाई हम सब ऐसे नहीं हैं, और हम लोगों में से अच्छे भी लोग हैं। और ऐसे बताया जाएगा गोरों को, इस तरीके से बताया जाएगा कि जब हम, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बोलती हूँ कि देखो ये जो कुछ पाकिस्तानी लोग हरकतें कर रहे हैं, भाई हम लोग इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। हम इन लोगों को बुरा समझते हैं और हम इनको बुरा बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं और हम सब ऐसे नहीं हैं। तो मैं अपनी वीडियोस में ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम सब ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो गोरों को पता कैसे चलेगा। मगर सिर्फ मैं एक अकेली आवाज उठाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है कि हम सब जो हैं ये बात समझें, अपने घर में तब्दीली लाएं। हम लोग जो बाहर जाएं तब्दीली लाएं, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, ना कि गलत चीजें सिखाएं। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हमारा जो इम्प्रेशन और इमेज है और पाकिस्तान का जो नाम है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोशन होगा। मगर सबको मिलके एक साथ ये करना है, एक अकेली मैं नहीं कर सकती हूँ। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, भाई तो आप लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है कि अपने नाम का, मुल्क का नाम आप लोग रोशन करें, ना कि बदनाम करें, जो अभी ये हो रहा है पूरी दुनिया में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई कुछ गलत समझता है मेरी वीडियो के बारे में और मेरी बात। चलिए वीडियो खत्म हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जैसे लोग, मैम, आपके जैसे लोग, उनकी संख्या बहुत कम है और बुरे काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कोई किसी के बारे में आपके बोलने से कुछ नहीं होगा या आपके बताने से गोरे नहीं समझेंगे। गोरे देख रहे हैं कि कौन सी कम्युनिटी क्या कर रही है। कोई भी कम्युनिटी अपने बारे में सबूत देने नहीं जाती। जो वहां की मेन कम्युनिटी है वो वॉच करती है, और गोरे वॉच कर रहे हैं कि अगर ग्रूमिंग गैंग की आपने बात की है, 99% ग्रूमिंग गैंग चलाने वाले गैंग जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं। स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं, पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानियों को सजा होती है। जो परसेंटेज ऑफ देखा जाए ना कि अगर 1000 जो टोटल पॉपुलेशन में, ब्रिटेन की पॉपुलेशन में मान लीजिए 4% अगर हैं पाकिस्तानी मुसलमान, और उनका जो क्राइम रेट है ग्रूमिंग गैंग और इधर वो 20% 30% है। आप समझ रही हैं ये जो बैलेंस है वो क्या है? तो गोरे ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग कम है, लेकिन दिक्कत एक और है। एक है वो शरिया कानून वाली। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ब्रिटेन में लगातार शरिया कानून लगाने की मांग की जा रही। खुलेआम बोल रहे हैं सड़कों पर, कहीं भी खुलेआम, कि हम ब्रिटेन को इस्लामिक देश बनाएंगे। आप जरा सोचो कि कोई, मैं ये अपने आप को लेता हूं, अगर मैं पाकिस्तान में जाकर खुलेआम रहकर ये बातें करूं कि मैं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप मैम सोचिए कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या होगा। सड़क पर जलाया जाऊंगा मैं, लिंच होकर। लेकिन वो गोरे आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोग उनके देश में जाकर वहां पर कहते हैं कि हम इसको इस्लामिक देश बनाएंगे, आपको शरिया कानून लगाएंगे। वो बर्दाश्त कर रहे हैं इन चीजों को। सेम काम कोई और आके आपके देश में करे, आपसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वही काम आप दूसरे देश में जाकर करें और आप कहते हैं कि आप बर्दाश्त करो मुझे। ये प्रॉब्लम है। और इस पर तो आपने बात ही नहीं की, शरिया कानून, और इस पर थोड़ी बड़ी एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन पर आपने बात की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद वहां बहुत ज्यादा है शरिया कानून लागू करवाने के चक्कर में, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग फ्री की सर्विसेज वहां लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बेरोजगार हैं, आप उस इलाके की इकोनॉमी खराब कर दे रहे हैं, बैठ के बस बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हर सुविधा उससे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आप रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं। भारतीयों में और पाकिस्तानियों में बहुत बड़ा फर्क है,
और मैं आपको इसका एग्जांपल अमेरिका में देना चाहूंगा। अमेरिका के कई लोग ये कह चुके हैं कि भारतीय टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत कम है, लेकिन क्राइम रेट में उनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टैक्स देने में, पढ़ाई में, बिजनेस खड़ा करने में, उस कम्युनिटी को ग्रो कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सुनिए। Especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 per year than white Americans. तो भारतीयों और पाकिस्तानियों में ये बहुत बड़ी, क्या कहें, डिस्टेंस है, बहुत बड़ा माइंडसेट का फर्क है। आपके यहां के पाकिस्तानियों के माइंडसेट को बदलने में पता नहीं अभी 1000 साल लगेंगे कि 2000 साल लगेंगे, लेकिन मुश्किल है बदलना। और दिक्कत यह है कि आप जैसे अच्छे लोग जो बात करना चाहते हैं, जो चीजों को बदलना चाहते हैं, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। बोलना नहीं चाहता कोई। आप तो फिर भी बोल ले रही हैं, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि पता है कि उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। आपको भी हो रही होगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निपट रही हैं, जूझ रही हैं। लेकिन आपके जैसे लोग गिनती के हैं उंगली पे, और बुरे लोग बतेरे हैं। प्रॉब्लम ही है। दर्शकों, आप बताएं वीडियो कैसा लगा। और बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत खुल के बात की, लेकिन शरिया वाले पे बात नहीं की इन्होंने। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर कम्युनिटी में इनके दिक्कत होने लगेगी, तो मैंने वो बात कर दी। तो कमेंट करके आप बताएं कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, मुल्क को सुधारें, अपने आप को भी सुधारें। जी जी बिल्कुल जी। ये जो हमारी सिस्टर थी, इन्होंने जो बातें की हैं 100% इनकी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल इन्होंने बातें सही की हैं, लेकिन इसमें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने बोलना शुरू किया है, जिसकी वजह से इन्हें वीडियो बनानी पड़ी है। उस माहौल को ये देख देख कर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हैं, और कहीं ना कहीं इनको जो फील हुआ है, इनके जो रिलेशन हैं गोरों के साथ, जो इनकी फ्रेंडशिप है, उसमें इन्होंने महसूस किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो रहा है। ऐसे लोगों का जो लोग वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे पैदाइशी हुए हैं, ये अगर इनमें चेंज है तो इस वजह से चेंज है क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो यूके की है। बेशक इनके अम्मी अब्बू जो है वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये जो है ये पैदाइशी यूके में इनकी हुई है पैदाइश। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं कि वहाँ पे कल्चर, वहाँ की जो जुबान है, उसको सीखना, उस रंग में अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अपना कल्चर इतना ज़्यादा पसंद है, आपको अपने जो भी रूल हैं वो सारे इतने ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे आप जाएं ना। आप अपनी जुबान और अपना कल्चर तो यहीं पे रख सकते हैं ना। किसी दूसरे कंट्री में जाके आप उस माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि वहां के माहौल को आप चेंज करना शुरू कर दें। अगर वहां के माहौल को चेंज करना शुरू करेंगे तो वहां के जो नागरिक हैं उनको बिल्कुल यकीनन उनको प्रॉब्लम होगी, और वो इस चीज से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए ये जो हमारी सिस्टर थी, इन्होंने ये बोला है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के कल्चर का ख्याल करें, यहाँ की जो तमीज है उसको सीखिए, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के चाल चलन जो हैं उनमें अगर आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि उससे इमेज खराब होता है। एक तो सड़कों पे जो आप लोगों के अगर कॉल्स आ जाती हैं तो उर्दू में चीख के चिल्ला के बोलना, वो चीज़ें गलत हैं।
शोर तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, डिस्टर्बिंग होती है। ऊपर से जो है सफाई, उसका ख्याल बिल्कुल भी ना उर्दू रखना। में कम बोलते हैं, ज्यादा बेचारे जो है ना पंजाबी है ना, वो पंजाबी में पंजाबी, बोलते हैं तो फिर लहजा भी पंजाबियों का ऐसा होता है। हाँ। तो जब वो पंजाबी बोलते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे पता नहीं मारने लगा ईंट उठा सफाई के। का ख्याल ना करना कि वहां पे वो पाकिस्तान का माहौल समझा हुआ है जी, कि जो चीज खाई वहीं पे रैपर फेंक दिए, जरा भी ख्याल ना किया, तो ऐसी चीजें जाहिर बात है डिस्टर्ब तो करती हैं। फिर अपना जो रिलीजियन है वो आप किसी कंट्री के किसी बंदे के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर कोई अपनी मर्जी से आपके साथ मिलके आपके धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को कन्वर्ट करने के लिए दिन रात कुछ कर रहे हैं तो फिर वहां की जो गवर्नमेंट है, जाहिर बात है उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाए। लेकिन वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे मजबूरन इस तरह के क्लिप बना रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर तो रहम करो। अपना तो आप अपने बारे में तो अच्छा सोचते नहीं, लेकिन कम से कम वहां पे जो लोग बेचारे अच्छे तरीके से रह रहे हैं उनका भी वो कहते हैं कि काम खराब करने वाली बात है। अपनी बुराई जो है वो उस चीज का खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। इंडिया की उन्होंने बात की है, इंडिया के बारे में वो कह रही हैं यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप इंडिया के लोगों को देखें ना, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तमीज से रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ की जुबान सीखते हैं, यहाँ का कल्चर सीखते हैं, फिर उस कल्चर में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ना कि वो हिंदुस्तानी माहौल में गोरों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि नहीं आप इंडियन माहौल में एडजस्ट हो जाएं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए कि उनकी ये चीजें उनकी करने से वो इंडिया की तरफ कितने लोग अट्रैक्ट हैं। जब इंडिया की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनके कल्चर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं, इनको कॉपी करना चाहिए। क्योंकि अच्छाई को हर कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन बुराई को कोई भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। डेफिनेटली। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और बाबर आजम साहब आ गए हैं इधर जी और बाबर डेफिनेटली। और बात यह है कि एक तो शरिया ला लगाने की कोशिश करते हैं, 4-5% मुस्लिम है वहां पे, और ज्यादा से ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ 4-5% होंगे सारे मिला के। तो वो शरिया ला लगाने की बातें करते हैं, और 95% जो है वो आबादी है जो दूसरी है उसका कोई नहीं सोच रहा, और वहां पे जाके जो है शरिया ला की बातें करते हैं। और वाकई बात ठीक है, अगर वहां पे आपको शरिया ला चाहिए तो आए पाकिस्तान, आए यहाँ पे आके शरिया ला लगाएं। यहाँ पे तो आपकी बस ही नहीं चलता, यहाँ पे तो शरिया ला का नाम और निशान तक नहीं है। यहाँ पे पहले लगाएं आके, सिर्फ नाम ना दें कि ये मुस्लिम कंट्री है, कुछ शरिया ला भी लगाएं इधर। लेकिन वो नहीं करेंगे इधर, वो जाएंगे बाहर गोरों के मुल्कों में, सहूलतें भी लेंगे, उनका खाएंगे भी, उनका पिएंगे भी, उनके जो है वो सारी चीजें भी यूज करेंगे, और फिर कहेंगे हमें शरिया ला चाहिए। यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करें, और ये चीज जो है वो हमें इस्लाम सिखाता है। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से जो है वो उठ के आ जाते हैं और शरिया ला की बातें करते हैं, ये करते हैं वो, मतलब गंद इतना फैलाते हैं। एक तो गंदगी बहुत करते हैं ये पाकिस्तानी, खासकर जिधर भी जाते हैं। तो वो चीज जो है वो थूकना, वो रैपर फेंकना, ये अपने मुल्क में कर सकते हैं आप, आपको इधर आजादी है, उधर नहीं है। उधर एक कानून बना हुआ है, उसको फॉलो करें आप। फिर वही बात कि जहां पर कानून बना हुआ है, जिधर रहते हैं आप, उसके कानून को फॉलो करें। अगर आपको उसके कानून को फॉलो नहीं करना तो अपने मुल्क वापस माराएं, और वहां पे गंद ना फैलाएं। और दूसरी बात यह है कि जो बगैरत इंसान जो लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहे होते हैं, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, वहां पे जो है वो गैंग बनाए हुए हैं, लूट मार क्राइम किया कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये पकड़ते जाते हैं, इनको पकड़ के जो है वो गोली मार दें उधर, मैं खुश हूँगा इस चीज से। क्योंकि इन लोगों ने ही बदनाम किया हुआ उन लोगों को जो अच्छे काम कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके से जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, कुछ घटिया लोग हैं, जितने भी हैं, कुछ हैं ज्यादा हैं, उनको रख के गोली मारें अगर उनका साबित होता है थोड़ा सा भी। खत्म करेंगे गंद, और इनको पाकिस्तान भी ना भेजा करें, रिपोर्ट कर देते हैं ना वहां के, पाकिस्तान भेज देते हैं, फिर ये किसी ना किसी तरीके से फिर वहां पे पहुंच जाते हैं, या किसी और मुल्क में गंद फैलाने चले जाते हैं। तो इसलिए इनको खत्म करें, ताकि ना गंद वापस आए, तो ना गंद यहाँ से कहीं और पे जाए। फिर इन लोगों को अकल भी आएगी, लोगों को, कि ये वहां पे जो कानून सख्त है और वहां पे तो गोली मार देते हैं, ऐसा हो तो फिर ये करेंगे भी नहीं। तो अभी इनको पता है जो पकड़े गए तो रिपोर्ट कर देंगे, और ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे। तो इनको मैं तो कहता हूँ लटकाएं, सरेआम लटकाएं, पाकिस्तानी हो चाहे कोई भी हो।
अगर खासकर पाकिस्तानी है तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि उन पाकिस्तानियों को लटकाया जाए जो दूसरे पाकिस्तानियों को, अच्छे लोगों को बदनाम करते हैं, वहां पे गैंग चला रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उनको लटकाएं ताकि बाकियों के लिए जो है वो सबक हो और बाकी डर के रहें, और साफ सुथराई जो नहीं करता उन पर जुर्माने डालें, तब जाके इनकी अकल जो है वो ठिकाने आएगी। और जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जो वहां पे जाके विले बैठे रहते हैं, काम काज नहीं करते और सिर्फ गवर्नमेंट से जो है बता लेते रहते हैं, तो उनका बता बंद करें। सीधी बात है, उनका बता बंद करें, चाहे वो नेशनलिटी होल्डर है चाहे जो भी है, उनको ये चीज खत्म करें ताकि उठ के काम करें। वो इस तरह तो ये लेते रहेंगे, आराम से बैठ के खाते रहेंगे। काफी सारे ऐसे बंदे और भी हैं जिनको मैं जानता हूं जो ऐसे ही काम करते हैं। 2 नंबरी लगाई हुई है गवर्नमेंट को भी, खुद तो कुछ करना नहीं होता और ऊपर से गवर्नमेंट को चूना लगाते रहते हैं, और वहां पे जाकर बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको बदनाम करते हैं। यार अगर कल को खुदा ना करे हमें कोई कहे, हम कहीं जाएं किसी मुल्क में, तो कोई हमें कहे कि जी पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, तो हम क्या उनसे लड़ेंगे? नहीं, हमें हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने वाले यही बगैरत चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और हमें उनकी सुननी पड़ेगी। जो वहां पे काम करने की नीयत से जाता है, जो सही तरीके से रहने की नीयत से जाता है, उनको सुननी पड़ेगी। वो बदनाम होंगे, वो भी, उनको भी कोई देखेगा तो कहेगा ओ ये पाकिस्तानी है, घटिया है ये। तो क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जो कि वहां पे सही से रहना चाहते हैं। ये लोग नहीं सोचते, इनको मारें, सरेआम लटकाएं मेरी तरफ से। और बाकी रही बात जो इन्होंने और भी बातें की हैं, शरिया ला की हो गई, और उसके बाद गंदगी जुबान की जो बात इन्होंने की है, जुबान वाकई आनी चाहिए। जाहिर है जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आप मुखातब कर सकें एक दूसरे को। लेकिन वहां पे जाके भी नहीं सीखनी तो फिर वहां पे लेने क्या गए हो? वहां पे कम से कम जाके, जैसे स्पेन होगा, स्पेन में नेशनलिटी लेनी है तो जुबान सीखनी पड़ेगी आपको, स्पेनिश। इसी तरह जर्मन में भी है, तो वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। फ्रांस में भी है। तो वो तरीका ठीक है कि पहले क्लासे ले भाई, जुबान सीखे, फिर नेशनलिटी मिलेगी। और ये चीज यूके में भी होनी चाहिए और वहां के दूसरे एरियाज में भी होनी चाहिए, अमेरिका में भी होनी चाहिए। अमेरिका में है 2-3 लैंग्वेज है, इंग्लिश है, स्पेनिश है मेरे ख्याल में, मैक्सिकन। तो उनमें से कोई एक तो आनी चाहिए ना सबको, बल्कि इंग्लिश जो है मेन है, तो इंग्लिश सबको आनी चाहिए। तो बहरहाल ये है कि बातें इनकी अच्छी थी, क्योंकि ये इन्होंने सहा है सारा कुछ, और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग इनको भी गलत समझ रहे हैं, सारे पाकिस्तानी को गलत समझ रहे हैं, और वो रिश्ता खत्म हो रहा है जो बाहर के मुल्कों में जाकर गोरों के साथ है। वो पाकिस्तान को इतना की घटिया समझते हैं कि पाकिस्तान के बंदे तक नहीं लेते। 90% से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान जो है बैन है हर मुल्क में। सिर्फ मतलब अगर मिसाल के तौर पे 100 में से जो अगर कोई 100 बंदा फाइल जमा अगर किसी मुल्क की कराता है तो बीच में से 2-3 बंदे ही जा पाते हैं, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का इमेज ऐसा बना हुआ है कि पाकिस्तानियों को लेने नहीं चाहता कोई। किन की वजह से? ये इन घटिया लोगों की वजह से। तो इनको तो पाकिस्तानी खुद मारे, मैं तो कहता हूँ वहां पे पकड़वाए, इनको बदनाम किया हुआ है इन्होंने। वहाँ पे गैंग चलाते हैं और बहुत सारे मसाइल जो हैं इन्होंने उनका जिक्र किया है। और मैं कहूँ कि इन रियलिटी अगर देखा जाए तो उन्होंने एक किस्म का खुलासा किया कि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तानियों को उसकी तरफ नज़र करनी चाहिए। और मेरी जो कज़न है वो वहाँ पे हैं और उनके 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है उनके साथ। तो मतलब वो सर्वाइविंग पॉइंट पे इंग्लैंड में है वो। तो मतलब वो चीज़ों को देखभाल कर, और वो जिस सिटी में जिस स्टेट में रह रही हैं वो उस हिसाब से चलते हैं। और उन्होंने रूल रेगुलेशन दिखाए, उन्होंने बाहर का माहौल दिखाया। उन्होंने भी वो ऊपर जो है कमीज पहनी होती है, नीचे पैंट पहनी होती है, और ये ड्रेसिंग है। और ये भी ओके है, ऊपर आपने कुछ नाप वेयर कर लिया, बिल्कुल जैकेट पहन ली, कुछ पहन ली, सर पे कुछ कैप पहन ली या कुछ कर लिया, इस तरह का। लेकिन यह है कि कवर होता है, तो आप उस माहौल के साथ फिक्स होते हो। और उन्होंने यहाँ पे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, वहां पे भी इंग्लिश बोलती है। ये फर्क होता है, आपने उस माहौल के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, गोरे लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको वो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं उर्दू सीखने की, उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। तो फिर पाकिस्तानी पता कितने खुश होते हैं, वही देखो वो इंग्लिश गोरा उर्दू बोल रहा है, और देखो उसने कपड़े हमारे शलवार कमीज पहनी हुई है। ट्रेडिशनल। फिर हम जो है वो बड़ा खुश होते हैं अगर कोई गोरा करे, तो गोरे भी इसी तरह खुश होते हैं अगर कोई इंटरनेशनली जो है फॉरेन बंदा जो है वहां पे जाके उनका कल्चर अपनाएगा तो वो भी खुश होते हैं।
वो उनको तो कुछ लेना भी नहीं है भाई, वो तो यहाँ पे हाँ, आते हैं और सिर्फ विजिट कर विजिट के लिए मैं एंजॉय वैसे करते कह हैं। रहा हूँ, आप वहाँ पे जाते हैं और उनके यहाँ काम करते हैं, नेशनलिटी लेते हैं उनकी। नेशनलिटी लेते हैं और प्रॉपर आपका अप्लाई, मतलब उनके साथ आपका लेवल होता है एक किस्म का। लेकिन जब आप वार्तालाप पे आते हैं, बातचीत पे आते हैं, तो फिर आप अपना लेवल गिरा देते हैं। और मतलब कुछ लोगों को इतनी तक नॉलेज नहीं है कि यार अगला बंदा आपको हेलो हाय कर रहा है, हाल अहवाल पूछ रहा है, तो उसका जवाब कैसे देना है उसे, कम से कम इतना पता होना चाहिए। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज करूंगा, यंगस्टर को, बुजुर्गों को नहीं करूंगा, उन लोगों को करूंगा, क्योंकि पॉइंट बनता है उन लोगों का जो अपने माँ बाप को वहां पे लेके जा रहे हैं। भाई उनको उस चीज के लिए तैयार करो पहले, थोड़ा बहुत तो उनको बताओ कि बात कैसे करनी है या किस तरह क्या तरीकाकार है, उनको पता हो कि किस माहौल में जाके एडजस्ट होने वाला हूँ। वो आजकल एक टिकटॉक पे वीडियो चल रही है, वो चाचा है कोई, तो उसने वो लकड़ी पे पकड़ी हुई है, खुंडी जिसे बोलते हैं, वो पकड़ी हुई है जनाब। तो वो एक गोरे के साथ, तो गोरा उसको इंग्लिश में पूछ रहा है कि क्या कर रहे थे कल और किधर थे, तो वो आगे से पंजाबी में जवाब दे रहा है। तो गोरा भी आगे से हंस के इस तरह कर रहा है, वो उसका मुझे मुंह नजर आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है। मैं इंग्लिश में तो पूछ रहा हूँ कि सारा दिन क्या किया, क्या एक्टिविटी रही तुम्हारी, ये वो। तो वो आगे से पंजाबी में वो लड़का उसे ट्रांसलेट करके बता रहा है, ठीक है। और फिर वो अपने जो भी उसका चाचा मामा या वालिद जो भी है, वो उसको ट्रांसलेट करके चाचा जी की बात उस गोरे को बता रहा है। तो इवन ये बहुत अच्छा हो कि वो चाचा जी जो हैं वो थोड़ी बहुत जानते हो, वो अपने थ्रू उससे बात कर सकें, वो इम्प्रेशन अलग होता है, वो इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है ना। और ऊपर से चले आपने शलवार कमीज पहनी हुई है, लेकिन मैंने जिनकी बात की है, अपने जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनकी बात की है, वो जुम्मे के दिन सिर्फ शलवार कमीज में नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बाकी जो है दिन जो है वो पैंट शर्ट और जो उनका लिबास है उनमें नजर आते हैं। सिर्फ वो एक दिन होता है। और जहां तक शरिया लॉ की बात रही, आपने उधर क्या आपको मसला है, मतलब समझ नहीं आती। वो जो स्ट्रीट की इन्होंने बात की है ना, जहाँ पे गंद पड़ा होता है और वो सारा, वो पाकिस्तानी स्ट्रीट बनाई हुई है इन्होंने, उसे कुछ नाम दिया हुआ पता नहीं, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, इंग्लैंड में। तो वो उसको नाम दिया हुआ है और उसमें सारा देसी मोल यार चलाओ, किसी ने मना नहीं किया, वो वहां पे गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही, वो आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। साफ क्या सफाई तो रखे ना, पता सा, चले कि देसी लोग कितने साफ होते साफ हैं। सुथरे हैं, मतलब इंडियन आप रेस्टोरेंट देख लें, उनके होटल देख लें, उनका रहन सहन देखें, यकीन माने वो ऐसे फिट बैठे हैं उनमें, और वो अपना कल्चर भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनका भी, और उन्होंने लेट डाउन नहीं होने दी चीज कोई, ना अपने में कमी आई है ना उनके कमी आई है, और उनका ताल्लुकात बॉन्डिंग जो है बहुत बेहतर है गोरों के साथ, इसी वजह से है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी में ये नहीं कह रहा सारे मैगा पागल हैं, मतलब अकल से पैदल हैं, लेकिन समझदार लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनके भी होटल्स भी हैं, उनकी वो भी जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन चंद एक लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ वहां पे जनाब पाकिस्तान जो है वो सेम टू सेम, वो कहते हैं कि फ्यूचर में आने वाला पाकिस्तान जो है ना इस तरह साफ सुथरा होगा, तो इस तरह स्ट्रीट होगी बनी हुई, ये वो भाई रिप्रेजेंट करना एक और चीज है, अपने मुल्क को जाके ना ये चीज जनाब करो, इधर पाकिस्तान में आके करो, ठीक है। स्ट्रीट क्रिएट करो, वो माहौल लोगों को लेकर दो कि यार साफ सुथरा और किस तरह रहना सहना है, ये वो तरीकाकार लेके चलो। हाँ, हम फिर कहेंगे कि यार सिटी बाई सिटी जो है ये चीजें आती जा रही हैं, इम्प्लीमेंट होती जा रही हैं, और पाकिस्तान चेंज होता जा रहा है। वहां पे आप चेंज कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी जो है आपसे 20 या 30 कहले कदम ऊपर जा चुके हैं तरक्की में, और वो आगे की सोच रहे हैं, और आप वहां पे अपना जनाब सिस्टम लाना चाहते हैं। यहाँ पे ला लें पहले, और वहां पे काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, जॉब करें। इंडियन को मैंने कभी नहीं देखा कि उसने सड़क में खड़े होकर को पूजा पाठ किया हो, को थाली उठाई हो, या राह जाते को तिलक लगाया हो, नहीं किया किसी ने। उधर तो यार पाकिस्तानी मुझे ये समझ नहीं थी, उधर मस्जिदें बनी होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कोई मना नहीं कर रही कि मस्जिदें ना बनाओ, गवर्नमेंट से इजाजत लेके मस्जिद बन जाती है, हाँ। तो वहां पे क्यों नहीं नमाज पढ़ते बाहर फिर स्ट्रीट में? मेरा दोस्त है इधर तो अमेरिका में, वो तो ब्रुकलिन में है, तो वो जनाब कह रहा था यहाँ पे अजान जो है वो उन्होंने लाउड स्पीकर पे देना जो है ममनू कर दी है। तो मैंने कहा यार ऑन स्ट्रीट जो है पाकिस्तान में आप देते हैं तो चलो ठीक हो गया, अब लेकिन पाकिस्तान तो चलो मुस्लिम मुल्क आ वहाँ के गया ना, रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना बिल्कुल पड़ेगा करना आपको। चाहिए यार फॉलो। उन्होंने फंड दिया आपको, उन्होंने हाथ से ज्यादा हेल्प आउट की आपकी मस्जिद बनाने में, और आपको क्या चाहिए?
वो हाँ, जो भी मजे तो वो दे रहे हैं सारा कुछ। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे बात हैं तो ये है ना कि दो बात तो ये है ना कि लाउड स्पीकर पे अगर कोई दूसरा मजहब का जो है फॉलो, मतलब कि लाउड स्पीकर पे सारा कुछ कर रहा है, हाँ, तब आपको नहीं करने दिया जा रहा, तब भी मैं मानूं, लेकिन बाकी भी तो सारे मना है ना, मना है। कोई खाली आपका तो नहीं मनाना। तो वो ये कह रहे हैं कि वो अब हर चीज भाई पाकिस्तान वाले क्यों उधर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हर चीज वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। खुदा के बंदो, जो तुमने प्रेयर करनी है, अपनी इबादत करनी है, करो, वो असल चीज है। तुम इन चीजों में क्यों पड़ गए हो, ये फजूलियात की? अपने मजहब को फॉलो करो तो उस चीज को फॉलो करो, दैट्स ओके, लेकिन मुसलत भी नहीं करना चाहिए। और जो इन्होंने बातें की हैं वाकई जी इनके ऊपर गुजरी है, और बाकी फैमिलियों का भी इन्होंने ख्याल किया है, और मेरे ख्याल में इन्होंने अच्छा पैगाम दिया है, और बात समझने वाली है अगर कोई समझे तो। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? बहुत सारी चीजें उन्होंने लाइट आउट की हैं, और इसके ऊपर आलोक सर ने भी अपना जो है वार्तालाप किया, उन्होंने काउंटर किया थोड़ा बहुत। तो लेट्स सी, देखते हैं आप भी कमेंट्स में क्या सवाल जवाब करते हैं इसके बरक्स जो है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।